तो जी आज मैं बना रही हूँ विलेज स्टाइल में ये रेसिपी। और ये रेसिपी बहुत कम लोग आते हैं और बहुत ही कम लोग दिखाते हैं, पर मैं आज आप लोगों के लिए विलेज स्टाइल में लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, मज़ेदार सी। अच्छा जी, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये मैंने पार्सल मंगाया था दराज से, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने ऑर्डर दिया है। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से हो। जी अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो गाइज़ आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपनी शाम की रूटीन और सबसे बेहतरीन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बनाने वाली हूँ एक विलेज स्टाइल में रेसिपी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और जो कि सर्दियाँ हैं तो सर्दी के हिसाब से वो रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। और आज मैंने दराज से क्या पार्सल मंगाया है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ शेयर। तो आज शाम की रूटीन शेयर हो रही है। तो आज मैं छत पे आई थी कपड़े देखने के लिए, क्योंकि कपड़े आज धुले थे। तो मैंने कहा देख लेती हूँ कोई सूख गए हैं तो मैं उठा लेती हूँ, बाकी छोड़ देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सर्दियाँ हैं, सर्दी में देर से कपड़े सूखते हैं। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे, और नीचे फिर ये हमने बनाई थी चिप्स वगैरह। तो चिप्स वगैरह बनाने के बाद थोड़ी सी लोगों ने देखा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि खाने में बहुत ज़्यादा देर थी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से बहुत मतलब कि काम डिले हो रहा है और खाने पकाने की रूटीन भी बहुत ज़्यादा मतलब कि मिस हो रही है। और क्योंकि गैस होता ही नहीं है सारा दिन, क्योंकि सुबह का नाश्ता भी सिलेंडर पे बनता है और दोपहर का कुछ करना होता है वो भी सिलेंडर पे बनता है। बाकी रात को बस शाम को थोड़ा देर गैस आता है, जिस पे हमें जो करना होता है वो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यहाँ बस शाम बच्चों के लिए चिप्स बन रही थी, तो चिप्स मैंने काट के आ गई थी अंदर ही, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो फिर मैंने अंदर ही रूम के अंदर ही आलू काट लिए थे, और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ सिलेंडर पे पक रही है चिप्स। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि गैस नहीं होता है, गैस की वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। क्योंकि बाज़ार से बच्चों को अगर चिप्स वगैरह मंगा के दो तो वो बहुत कम आती है, और यहाँ 1 किलो आलू में ये है कि माशाल्लाह सब खा लेते हैं सारे बच्चे। और ये है कि बस ऑयल की थोड़ी सी ज़ाया होती है, पर बाहर की निस्बत देखो तो बच्चे घर में बहुत अच्छे तरीके से खा लेते हैं और इंजॉय कर लेते हैं। क्योंकि बाहर से अब 50 रुपये का भी आप डब्बा मंगाओगे तो उसमें गिनती के 4-5 पीस या मुश्किल से 10 पीस होते हैं स्लाइस फ्रेंच फ्राइज़ होती है उसके अंदर। तो फिर बच्चे भी मतलब कि बहुत महंगी पड़ जाती है, तो इस वजह से अगर 1 किलो आलू भी मंगाए तो बहुत अच्छी पड़ती है। और यहाँ मैं बनाने वाली थी रेसिपी जो कि आज की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, और क्योंकि सर्दियाँ हैं और सर्दियों में ये रेसिपी बहुत बनती है। और यहाँ आप लोगों को दिख रहा है मैं का मुँह, तो जी गाइस मछली के मुँह में ज़्यादा ताकत होती है। तो ये बात मियाँ जी कहते हैं, ये हमेशा उन्हीं को पसंद आता है। और बाकी मैंने जो चीज़ें ली हैं वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मछली के लिए, क्योंकि मैंने प्याज ली है, पिसी हुई धनिया है साबु हरा, और कुटी भी यानी सूखी मेथी है, दही है, लाल मिर्च पिसी हुई है, नमक है, हल्दी है, पिसा हुआ धनिया है। और मज़ीद क्या मैं इसमें ऐड करूँ तो वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। और आज विलेज स्टाइल में बनी है मेरी फ़िश। तो बच्चों का काफ़ी दिल चाह रहा था, इस वजह से फिर मंगा ली थी, पर बहुत में मछली मिल रही है क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। तो इसीलिए फिर हमने बस थोड़ी सी मंगा ली थी, और ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं और मछली भी पक जाए, तो इस वजह से फिर हमने थोड़ी सी मंगा ली थी। और उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही थी फ़िश फ्राई, और ये बहुत कम लोग करते हैं फ़िश फ्राई, वो इसलिए क्योंकि और यहाँ मैं जलते जलते बच गई थी, क्योंकि ये इतनी चिकनी होती है फ़िश कि मेरे हाथ से स्लिप हो गई थी। और यहाँ से फिर ऑयल जो इतनी तेज़ उड़ा था तो मेरा हाथ पे भी लगी, फिर भी अल्लाह पाक ने खैर कर दी। और उसके बाद ये है कि फ़िश इसलिए मैं फ्राई करती हूँ क्योंकि बहुत कम लोग फ्राई करते हैं, क्योंकि इसमें जितनी भी गलनी होती है वो इसी वक्त गल जाती है फ्राई करने में। और जो हीक होती है मछली की, वैसे इसको मैं धोती हूँ तो इस तरीके से धोती हूँ कि अल्लाह के फजल से मछली में से बिल्कुल भी हीक नहीं आती है। और बहुत ही मतलब कि कभी नहीं सुना मैंने घर में या फैमिली में किसी से भी कि मछली में हीक आ रही है या कुछ भी है। तो मैं इसको हमेशा नमक से धोती हूँ, और एक दफ़ा नहीं धोती, तकरीबन 3 से 4 दफ़ा इसके अंदर नमक लगा लगा के रखती हूँ, फिर उसको धोती हूँ। तो ये है कि अल्लाह के फजल व करम से इसमें हीक बिल्कुल भी नहीं आती। और यहाँ मेरी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और जब भी ये मछली वाला सालन मैं देखती हूँ तो मुझे मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि उनको इसी तरीके का सालन पसंद था, और वो बहुत शौक से मछली का शोरबे वाला
जो सालन होता है वो खाती थी और बहुत अच्छा लगता था उनको। वो हमेशा फ्राई की निस्बत यानी कि सालन वाली मछली को ज़्यादा पसंद करती थी। तो जब भी मैं इस तरीके की बनाती हूँ तो मुझे अपनी अम्मी बहुत ज़्यादा बताती हैं, बस अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। तो यहाँ मेरी एक फिर मैंने मछली का तैयार कर लिया था और मैं तेल जो लेती हूँ वो इतना ही लेती हूँ कि इसी में मछली भी फ्राई हो जाए और इसी में मेरा सालन भी बन जाए, क्योंकि इसका जो फिर ऑयल है वो दोबारा बहुत कम चीज़ों में काम है। क्योंकि और आप यहाँ गैस देख सकते हैं कि कितना हल्का गैस आ रहा है जिसके अंदर मैं ये खाना बना रही हूँ। और क्योंकि मछली मेरी फ्राई हो चुकी थी तो मुझे इसलिए टेंशन नहीं थी कि मेरी मछली टूटेगी या कुछ भी है। तो यहाँ जो मेरा ऑयल था, सारी मछली मैंने फ्राई कर ली थी थोड़ी थोड़ी करके, और जितना भी मेरा ऑयल था वो मैंने इसी पतीली में मतलब ऐड किया था। और उसके अंदर मैंने प्याज पीसी भी जो थी वो ऐड कर दी थी। बाकी बहुत से लोग जो है वो काट ऐड करते हैं, पर उससे ये होता है कि वो शोरबे के अंदर तैरती हुई नज़र आती है। तो इसी वजह से मैं मछली के लिए प्याज हमेशा पीस के ऐड करती हूँ। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने ट्राइपॉड मंगाया था और किचन के लिए कि मैं किचन में आसानी से कुकिंग कर सकूँ। तो पर वो मसला ये है कि इसके जो फ्रेम है वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊँगी कि क्या रीज़न हुआ है, किसकी वजह से मेरी वीडियो ऐसी बनी है। क्योंकि सारी रेसिपी जो थी वो मेरी मतलब कि ये ट्राइपॉड की वजह से मिस हो गई थी। और मतलब वैसे मैंने पूरी वीडियो बनाई है पर फिर भी मुझे मज़ा नहीं आया था बनाने में। और यहाँ पे ये मैंने मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया था। तो मसाला में तकरीबन 3 से 4 बार जो है वो पानी इसमें ऐड कर करके मैंने भुना है। और कलर भी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसके अंदर आया है। और 3 से 4 बार मैंने इसको पानी से भुना है, क्योंकि ताकि कच्ची मिर्चों की हीक वगैरह कुछ भी ना आए। और प्याज के अंदर ही मैंने ऐड किया था लहसुन अदरक, ठीक है, पीसते हुए मैंने प्याज के अंदर ही ऐड कर दिया था लहसुन अदरक। और उसके बाद ये मसाला मेरा भुन गया था और मसाले को मैंने 3 से 4 बार भुना है। भुनने के बाद मैंने इसके अंदर दही ऐड की है। तो क्योंकि दही से इसकी और अच्छी भुनाई हो जाएगी और ये है कि जो भी खटास वगैरह इसमें आनी होगी तो वो दही की वजह से आ जाएगी। क्योंकि टमाटर मैंने इसमें नहीं ऐड किए हैं तो इसीलिए मसाला मत के गाढ़ा करने के लिए और खटास पैदा करने के लिए इसमें मैंने दही ऐड की है। और यहीं पे मैंने इसके अंदर सूखी मेथी ऐड कर दी है क्योंकि सूखी मेथी से बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है और मज़ेदार भी लगता है। क्योंकि हमेशा इसकी खुशबू आखिरी में ही ऐड किया जाता है, पर मुझे यहाँ इसको भुनाई में ऐड करना था क्योंकि भुनाई में बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू इसकी आती है और अच्छा भी लगता है खाने में, जायका भी। तो आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा कि कौन कौन इस तरह की मछली बनाता है। और अगर आप लोग चाहें तो यहाँ आप भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं भी ऐड कर दूँ, पर ये है कि वो खाता कोई भी नहीं है तो इस वजह से मैंने आलू स्किप कर दिए हैं। अगर आप लोगों को ऐड करना है तो आप लोग इसी जगह पे आलू ऐड कर सकते हैं और उसको शोरबे के साथ पका सकते हैं। और जब आपका शोरबा गाढ़ा हो जाए तो आप अपनी मछली ऐड कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ नहीं ऐड किए हैं आलू। खाती हूँ ना बच्चे खाते हैं तो फिर वो इसी तरीके से रह जाते हैं पड़े हुए और ज़ाया हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए मैंने आलू बिल्कुल भी ऐड नहीं किए हैं। और ये ट्राइपॉड की वजह से मुझे काफ़ी मतलब कि बनाने में मुश्किल पेश आई थी। और यहाँ मेरा दही भी भुन चुका है, धनिया भी भुन चुका है। और यहाँ मुझे जितना शोरबा इसके अंदर रखना था, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं रखना था, क्योंकि बस यानी कि इतना रखना था कि हमें इसको चावल के साथ खाना होता है। तो हमारे यहाँ चावल के साथ खाए जाते हैं मेरे ससुराल में ज़्यादातर। तो इसी वजह से फिर मैंने चावल के हिसाब से शोरबा रखा था। और यहाँ शोरबा मुझे जितना चाहिए था उतना हद तक मैंने इसको पकाया और गाढ़ा किया, क्योंकि मुझे बिल्कुल ज़्यादा शोरबा नहीं चाहिए था। और मुझे इस तरीके की मछली कुछ ज़्यादा यूँ पसंद नहीं है, क्योंकि इसकी जो असल ताकत होती है मछली की वो शोरबे में चली जाती है। और ये शोरबा बस एक मतलब जब तक खाना होता है उसके बाद ज़ाया जाता है, तो इस वजह से। और यहाँ मेरा शोरबा जो था बिल्कुल गाढ़ा हो चुका था और यहाँ मैंने मछली इसके अंदर ऐड कर दी थी, क्योंकि मछली मेरी बिल्कुल तैयार थी, रेडी थी। और आप देख भी सकते हैं कि मछली मेरी बिल्कुल भी नहीं टूटी है, बिल्कुल ज़बरदस्ती बिल्कुल तैयार फर्स्ट क्लास मछली में है। क्योंकि हमेशा इस तरीके से शोरबे के साथ पकाने में मछली हमारी टूट जाती है। तो यहाँ बिल्कुल भी मछली नहीं टूटी है। और यहाँ मैंने इसको अच्छी तरीके से मछली को शोरबे में डीप कर दिया है। और रोगन भी आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आया हुआ है और कलर भी आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आया हुआ है। और मछली का जायका भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था।
क्योंकि बच्चों को और मियाँ जी को बहुत ही अच्छी पसंद आई थी। पर ये है कि अक्सर इस तरीके की रेसिपी जो होती है वो विलेज में ही आप लोगों को मिलेगी, विलेज के लोगों में मिलेगी, क्योंकि विलेज में हमेशा बहुत सादे तरीके से रेसिपी बनती है। और पर अब ये है कि माशाल्लाह विलेज के लोग भी काफ़ी तरक्की कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी बना रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा उनके चैनल चल रहे हैं। तो इसीलिए आज मैंने विलेज स्टाइल में ही आप लोगों के लिए ये फ़िश रेसिपी बनाई है। और आखिरी में जब मेरा बिल्कुल सालन तैयार हो चुका था, शोरबा बिल्कुल तैयार हो चुका था, मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको मछली डाल के ऐड करके पकाया है। और उसके बाद जब ये मेरा तैयार हो चुका तो यहाँ मैंने इसके अंदर ऐड किया था गरम मसाला पिसा हुआ। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मछली की रंगत और कलरवा, और दूसरा इसका रोगन कितना ज़बरदस्त आया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त लगी रही थी पकने में। और क्योंकि मैं वैसे अमूमन आधी मछली फ्राई करती हूँ और आधी को मैं इस तरीके से मसाले वाली फ्राई करती हूँ और आधी को मैं शोरबे वाली पकाती हूँ। पर इस दफ़ा मछली कम थी तो मैंने सिर्फ शोरबे वाली ही पकाई है, वरना मैं हमेशा पकाती हूँ फ्राई भी, पर मैंने अब इस दफ़ा ऐसी पकाई। तो गाइज़ आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और कौन कौन इस तरीके से रेसिपी मछली की बनाता है तो वो भी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और मछली किस किस को पसंद है, और वैसे तो बहुत कम लोग हैं जिनको मछली नहीं पसंद है, पर जिसको पसंद है तो वो भी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो जो कपड़े हमारे धुले थे वो भी धुल के आ चुके हैं और सूख के आ चुके हैं, यानी बस अब इनको फ़ोल्ड करना बाकी है। तो मैं टाइम देख के फिर इसको फ़ोल्ड करती हूँ, क्योंकि अभी रात बहुत ज़्यादा हो गई है और मैंने शाम की अपनी सारी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की है। तो अब बारी आती है उसकी, जो कि मैंने आप लोगों को अपने ट्राइपॉड का जिक्र किया है जैसे कि, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि ऑनलाइन मेरा क्या आया है, कैसे नहीं आया है, और मुझे मायूस कितनी हुई हूँ और खुश कितनी हुई हूँ, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं ये मैंने पार्सल मंगाया था दराज से, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने ऑर्डर दिया है, पर वो ऑर्डर मेरा अभी तक आया नहीं है। तो पता चला था कि वो कैंसिल हो गया वहीं के वहीं। तो फिर हमने दोबारा ऑर्डर किया और दोबारा ऑर्डर में ये हमारा ऑर्डर मतलब पास हो गया था। और ये आप देख सकते हो कि मैंने दराज से मंगाया है, ठीक है। तो मैंने क्या मंगाया था जी, मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया, मैंने ट्राइपॉड मंगाया था। तो ट्राइपॉड जो आया था वो इस तरीके की पैकिंग के अंदर आया था। और ये आप देख सकते हो कितनी बड़ी पैकिंग है कि एक बालिश का भी डब्बा नहीं है, और चौड़ाई भी आप देख सकते हो। तो इसके अंदर ट्राइपॉड हमारा आया था। तो पैकिंग जो थी इस तरीके की थी, और इसके अंदर जो था एक डब्बा ये वाला था, जो कि आप लोगों को दिख रहा है, इस तरीके की पैकिंग थी। तो जी गाइज इस तरीके की पैकिंग है ये, और ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप लोग डब्बा देख के खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी पैकिंग है। इसकी चौड़ाई लगा ले 2 उंगल है, और इसकी यानी कि ये देखें इतने बड़े डब्बे के अंदर ये ट्राइपॉड आया है। और ये इस तरीके की पैकिंग थी, इसके अंदर एक और प्लास्टिक थी। तो इस तरीके से आया है, ये मैं दिखाती हूँ अभी आपको। तो जी गाइज़ ये पैकिंग है, और ये इस तरीके का मैंने ट्राइपॉड मंगाया था, क्योंकि मुझे किचन में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है वीडियो बनाने में या कुछ भी करने में। क्योंकि जब मैं कुकिंग्स की इसकी बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि मैं कहाँ मोबाइल रखूँ। और जो कि मैंने पहले भी 2 बार मंगाए थे किचन के हिसाब से, तो वो टूट जाते हैं गर्माई की वजह से। तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम थी, तो अब मैंने ये वाला मंगाया है। तो पर ये ट्राइपॉड है तो अच्छा, पर इसका साइज़ जो है बहुत छोटा है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये अलग अलग पुर्ज़ों में आया था, ये पुर्ज़ा अलग था, ये अलग था, ये अलग था, ये अलग था, और ये अलग था, यानी कि ये 5 पीसेस में आया था। तो इसको मैंने जब जोड़ा तो वो इस तरीके का हुआ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके का हुआ है, क्योंकि पार्सल मैंने अपना खोल दिया था पहले ही। इसको जब मैंने ज्वाइन किया तो वो इस तरीके का मतलब कि निकल कर आया है ये। तो ये आप देख सकते हैं, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक तो जब हम इसको रखते हैं ना यहाँ पे, तो हमारा चूल्हा इतना है और उसके ऊपर जब हम पतीली रखते हैं तो इतना, तो यानी ये बिल्कुल पतीली से बिल्कुल मैच कर जाता है और बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहता है। और दूसरा मसला ये है इसके साथ
कि ये मोबाइल के वज़न से ना ये चीज़ अच्छी है इसके अंदर कि आप इस तरीके से पूरा कर लो या इस तरीके से, पर जब आप मोबाइल के लिए, पतीली के लिए इस तरीके से फ़ोन रखते हो, ज़ाहिर बात है क्योंकि नीचे का नज़र आएगा, तो ये पूरा करते 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 ये पूरा इस तरीके से हो जाता है। तो ये चीज़ जो है बिल्कुल मेरी आपने रेसिपी भी देखी जो कि ट्राइपॉड की वजह से हुई है, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि क्लियर नज़र नहीं आई है, जबकि बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ थी। तो ये मतलब इस ट्राइपॉड का रीज़न है। तो ये मैंने जिसको देख के मंगाया था, तो मैं मुतमईन हुई थी। तो हमारी एक सिस्टर है यूट्यूब की है इंडिया से, रिस्क व्लॉग, तो मैंने उनके पास भी ये ट्राइपॉड देखा था, तो फिर मैं मुतमईन हुई कि मैंने कहा हमारी सिस्टर ने मंगाया है। पर ये वैसे अच्छा है, पर इसका जो साइज़ है ना, ये आप देखेंगे ये 2 बालिश का भी नहीं है। तो ये 2 बालिश का भी नहीं है, यानी 1.5 बालिश का भी इसकी मतलब लेंथ नहीं है जो कि हम नाप सके। और अगर इस तरीके से करें तो ये देखें, तो ये फिर हमारे लिए मतलब कि यूँ रखने के लिए तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब इशू हो जाएगा, क्योंकि हमें हंडिया के लिए इस तरीके से चाहिए होता है पतीली में दिखाने के लिए। तो ये पूरा करते 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 इस तरीके से ये आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे हुई है। तो यानी ये ट्राइपॉड बस इस नज़रिए से बहुत अच्छा है, पर ये भी ऐसा है कि जब हम किसी ऊंची चीज़ पे इसको रखेंगे तो तब ये हमारे बिल्कुल फेस तक आएगा, यानी इतनी ऊंचाई तक रखेंगे तब ये हमारे फेस तक आएगा। नहीं तो हमें इसको किसी चीज़ पे रख के फिर मतलब कि यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी लेंथ बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से बस मायूसी हुई है। बाकी ट्राइपॉड अच्छा है, और बस मायूसी जो हुई है इसकी लेंथ की वजह से हुई है और ये चीज़ों की वजह से हुई है। तो ये थी मेरी गाइस आज की वीडियो जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो नए आए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ आप लोग भी सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाया करें और वीडियो फुल वॉच किया करें, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है और बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत मेहनत लगती है। और ये मेरी सब बहन भाइयों को पता होगा कि कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाया करें, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं किसी अच्छे ब्लॉग के साथ, नई सुबह के साथ, नए दिन के साथ, नए आगाज़ के साथ और नई रूटीन के साथ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।